बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज। आज की इस वीडियो के वाले जो भी छात्र बीए सेकंड सेमेस्टर में है और आपको पहला पेपर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका हिंदी का। ये सभी लोग छात्र एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और ये छात्र लेते हैं इसको। तो हिंदी की हम बात करने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि 2022 में आप टॉपर बने, मतलब कि 2022 में आप 85% प्लस लाए, तो आप एक सही चैनल पे आ चुके हैं, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पे। समझ रहे हैं ना। एक हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in। उस पर जाइएगा और इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है इनके आंसरों को डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके उसी नोट्स में एमसीक्यू क्वेश्चन को हमने ऐड किया है ताकि आपको अलग अलग दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं। हमने सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। अब यहां ध्यान से देख लेना, मेरी बात को समझना होगा और जानना भी बहुत जरूरी है। यहां बोला गया है हिंदी, ठीक है। और हिंदी में जो आपका होता है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इसमें दो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। मतलब हिंदी के कार्यालय हिंदी जो होती है उसके बारे में, कार्यालय में जो हिंदी का यूज किया जाता है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की भी जानकारी यहां दी जाएगी। ये हिंदी का पहला पेपर हो गया। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना होगा। कौन कौन से क्वेश्चन 2022 में छप रहे, पेपर में छप रहे, इस बात को जरूरी हो जाता है। और आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। करो यार, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो फिर वीडियो करो ना, करो 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 करो, ठीक है। चलो कर दिया ना, चलो बढ़िया। और हाँ सुनो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई दिक्कत ना आए, जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिले। चलो उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी चैनल है हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत सारे चैनल हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा प्यार चाहिए यार हमें, बस यही। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्योंकि अब देखिए हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहाँ है कार्यालय हिंदी के स्वरूप उद्देश्य क्षेत्र के बारे में। देखिए कार्यालय हिंदी कौन कौन से क्षेत्रों में कहीं यूज की जाती है, प्रारूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है। और कह सकते हैं कार्यालय हिंदी जो होती है उनकी संकल्पना क्या होती है। तो कार्यालय में जो हिंदी बोली होती है उसकी संकल्पना के बारे में और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या अभिप्राय है या क्या उद्देश्य है, ये आपको देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में अंतर। जो कार्यालय हिंदी होती है और सामान्य जो हिंदी होती है उसमें क्या अंतर होता है, उनमें अंतर बता देना। अंतर याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ है कार्यालय हिंदी में प्रमुख परिभाषित शब्दावली, कौन कौन सी प्रमुख शब्दावली है, ठीक है। उन शब्दावलियों की परिभाषित करना है और उनके गुण दोषों के बारे में आपको याद कर लेना है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोला गया है परिभाषित शब्दावली के रूप के स्वरूप, महत्व और उनके रचना स्रोतों के बारे में देख लेना है। मतलब कि जो आपको बताना है, जो परिभाषित होगी आपकी, जो ऊपर परिभाषित जो आप करोगे कार्यालय हिंदी के बारे में, उनके स्वरूप, महत्व और उनके रचना स्रोत के बारे में याद कर लेना, ठीक है। चलो यहां वह है परिभाषित शब्दों की विशेषताएं। जो परिभाषित शब्द हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, समझ रहे हैं ना। ध्यान से पढ़ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। यही छपेगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला। पूरा पूरा बड़े बड़े गेस्ट पेपर छप रहे हैं, बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाते हो याद करते करते। एग्जाम से मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं आपको 10 से 11 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में छपते होंगे, आप वही पढ़ के जाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ है कार्यालयिक पत्र के प्रकार का वर्णन। जैसे कि कार्यालयिक पत्र का मतलब होता है आप किसी कार्यालय में जा रहे हैं तो आप एक लेटर को लिख के लेके जाएंगे। जैसे कि सरकारी पत्र से बोल सकते हैं, सरकारी पत्र बोल सकते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासनिक या सरकारी एवं अर्धशासनिक, मतलब कि अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। मतलब सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है, ठीक है। पत्राचार कह सकते हैं को परिभाषित कीजिए, उनके भेद बताना है। मतलब कि कितने प्रकार होते हैं पत्राचार के, सही है ना। ये आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गस्ती पत्र क्या होता है। गस्ती का मतलब हम किसी को गस्ती देने वाले हैं। भैया इतने दिन में तूने पैसे मुझे वापस नहीं किए ना, तो मैं तेरे घर में लूट, मतलब कि कुछ सामान ले जाऊंगा, कहते ना, तो गस्ती पत्र कहलाता है। यहां है शासनिक पत्र, ठीक है, और दिखाते वाले हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो शासनिक पत्र हो गया, स्मरण पत्र हो गया, ठीक है। पृष्ठांकन किसे कहते हैं, पृष्ठांकन के बारे में आपको देख लेना है। ज्ञापन किसे कहते हैं, तो ज्ञापन क्या होता है, ज्ञापन है क्या,
व्यवसायिक पत्र की परिभाषा, मतलब कि व्यवसाय में जो हम पत्र यूज करते हैं वो क्या है, उसकी परिभाषा। ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन छपेंगे और मैं आपसे केवल 10 से 11 देने वाला हूं क्वेश्चन एग्जाम से 2 दिन पहले। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिल जाए। ये है संकल्प अथवा प्रस्ताव का अर्थ। संकल्प क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है। यहां देखिए कह सकते हैं उल्लेखन और विशेषताएं। उल्लेखन क्या है, विशेषताएं क्या है, ठीक है। प्रारूपण से आप क्या अभिप्राय है, उसकी विशेषताएं। प्रारूपण होता क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको देखना है। टिप्पणी लेखन नियम, देखो किसी भी हम टिप्पणी को लिखते हैं तो उसके कौन कौन से सामान्य नियम होते हैं। किसी भी हम क्वेश्चन को लिखेंगे कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉइंट्स पहले डाले जाते हैं। ऐसा थोड़ी एंड का पहला लिख दो, पहले का एंड लिख दो, ऐसा नहीं कहते ना। तो कुछ नियम होते हैं, उस सामान्य नियम के बारे में याद करना है। संक्षेपण के तत्वों का प्रकाश आपको बताना है। संक्षेपीकरण होता क्या है ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन के बारे में देखना है। टिप्पणी होती क्या है, मतलब किसी पे हम टिप्पणी करते हैं, कहते हैं क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर टिप्पणी करिए, कहते हैं अपने भाषा में लिखिए, तो उस टिप्पणी को कहते क्या है, परिभाषा आपको बतानी है। टिप्पणी होती क्या है, यहां है प्रतिवेदन के समान परिचय, उनकी विशेषताएं। प्रतिवेदन की समान परिचय क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये आप याद करेंगे। यहां है संक्षेपण के महत्व और यहां बोला गया है कह सकते हैं सार्थकता सिद्ध और कंप्यूटर का परिचय। देखो आपको कंप्यूटर का परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, उसके बारे में कंप्यूटर के विस्तार पूर्वक निबंध, एक कंप्यूटर पर एक निबंध लिखना है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है कंप्यूटर की। और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जो दिखता है, हार्डवेयर दिखता नहीं है, छू सकते हैं वो चीजें, ठीक है। सॉफ्टवेयर छू नहीं सकते, ये जी हार्डवेयर को छू सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीजें होते हैं। अब यहां देखिए यहां बोला गया है जो कंप्यूटर है उसको देवनागरी लिपि की व्यवसाय को समझाना है। व्यवस्था जो होती है देवनागरी लिपि की व्यवस्था को समझाना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसी में कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट क्या होता है, देखिए इंटरनेट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूज निबंध। गूगल इनपुट टूल क्या होता है, गूगल इनपुट टूल में क्या होता है, हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। गूगल इनपुट टूल जानते हैं आप लोग कि हम हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट करते हैं भाई। यहाँ है सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं। सोशल मीडिया का मतलब होता है जैसे कि यूट्यूब एक सोशल मीडिया ऐप है जिसमें बहुत सारी हाली अलग अलग तरह की न्यूज वगैरह आपको मिलती है जो सोशल से रिलेटेड होती है, समझ रहे हैं ना। यह है इंटरनेट, कह सकते हैं इंटरनेट पर हिंदी, मतलब इंटरनेट पर हिंदी कैसे यूज कर सकते हैं, हिंदी भाषा और ई शिक्षण विचार व्यक्त करना है। मतलब बोला गया है कि हिंदी भाषा क्या है, ई शिक्षण पर आपको विचार बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बात खत्म हो गई यहीं। यहां बोला गया है ई पार्ट कह सकते हैं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। और नुकसान और ई मैगनीज क्या होता है, इनके बारे में आप देखेंगे। ई बुक क्या होता है, ठीक है, ई बुक के बारे में आप देखेंगे। ई ट्रस्ट जो होता है उसके बारे में याद करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे इनफ्लाइवनेंट क्या होता है, गूगल। और साथ ही साथ आप देखेंगे गूगल स्कॉलर कैसी समझाई, मतलब पता नहीं है क्या लिखा है, कैसी साइट है, ये साइट है बेटा, साइट SITE साइट है लिखा हुआ, ठीक है। गूगल स्कॉलर कैसी साइट है आपको ये बताना है, ठीक है ना। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे और आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। याद रखना 2022 के टॉपर बनने वाले हो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जो जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।